सबके दिमाग में कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं, चाहे फिर वो इन्फ्लुएंसर्स के हों, चाहे फिर वो सेलिब्रिटीज़ के हों, या फिर वो चाहे हमारे दोस्त भाई बंधु के हों, कि यार ये बंदे, इनके फेस के जो फीचर्स हैं, जो बोन स्ट्रक्चर है, वो इतना अच्छा नहीं है, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो रिसिस्ड है, लेकिन फिर भी इतने अट्रैक्टिव कैसे लगते हैं। जैसे रणवीर कपूर का एग्जाम्पल है, उनका आइज़ वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक होता है खराब, वो खराब से ज़्यादा खराब है, उनकी प्रे आइज हैं, नीचे सपोर्ट नहीं है, गोनियल सपोर्ट, और भी उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत, उनकी ब्रो रेज इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं। वहीं पे बहुत सारे बंदे तुमने देखे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फेशियल फीचर के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगते। उसका आंसर होता है हार्मनी। इंसानों को ना कुछ स्पेशल तरह के रेशियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कंपेयर टू स्पेसिफिक चीज़ें। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, एक बंदा है जिसका अपर पोर्शन बहुत ज़्यादा चौड़ा है, क्लेविकल बहुत चौड़े हैं, लेकिन साथ साथ में उसकी वेस्ट भी वह बहुत थिक है, तो बंदे उसे या फिर बंदियां उसे उतना अट्रैक्टिव परसीव नहीं करेंगे कंपेयर टू वो पर्सन जिसका एवरेज क्लेव है लेकिन बिलो एवरेज वेस्ट है, क्योंकि वो प्रपोर्शंस की बात हो गई। सेम कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं अपने फेस के। तो देखो, हार्मनी तुम्हारी डिसाइड होती है तुम्हारे जेनेटिक्स से, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है डेली हैबिट्स, और इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में पार्ट करा है। एक है प्री टीन्स या टीन्स वाले बंदों के लिए, और एक है आफ्टर टीन्स और एडल्ट बंदों के लिए। इसे 2 पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि देखो, प्री टीन्स और टीन्स के पास हमसे एडवांटेज है, वो उसे चेंज कर सकते हैं अभी, लेकिन हमारे पास एडवांटेज नहीं है, लेकिन हम इसे फेक कर सकते हैं। दोनों पे बात करेंगे सब। तो मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया, तुम अपने एज ग्रुप के हिसाब से तुम उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। तुम इस वाले पोर्शन पे हो तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम प्री टीन नहीं हो, तुमने प्यूबर्टी क्रॉस कर दिया, तुम अब एक एडल्ट बंदे हो। अब देखो, तुम्हारे पास बोन स्ट्रक्चर चेंज करने का कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन तरीका नहीं है, ना अपने हड्डियों को मारना, ना फिर चूइंग करना, ना फिर कुछ करना, तुम्हारे हड्डियों को अब ग्रो नहीं कर सकता उस एक्सटेंट तक कि तुम फिजिकली अट्रैक्टिव दिखने लग जाओ, उस लेवल तक ग्रो नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉडिंग करनी पड़ेगी। अब फ्रॉडिंग कैसे करनी है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे फेस के फेशियल थर्ड कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फेशियल थर्ड। जैसे अगर तुम यहाँ से ऐसे करो, ये हिस्सा और ये हिस्सा, देखो अगर तुम टिपिकली, अब मैं तुम्हें अपनी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ मजाक मत करना। देखो मेरी हेयर लाइन काफ़ी ठीक सी, मतलब ज़्यादा डिसेस नहीं है, लेकिन मेरा जो माथा वाला एरिया जो होता है, फोरहेड, काफ़ी बड़ा है। इस वजह से मुझे अपने अपर थर्ड को हाइड करना पड़ता है, फेक करना पड़ता है, जिस वजह से मैं काफ़ी यूथफुल लगता हूँ। जिससे क्योंकि मेरे लोअर थर्ड जो है, ये वाला लोअर 2 जो है, ये और ये काफ़ी बैलेंस दिखता है। अगर मैं इसे ऊपर कर दूँ तो मैं बहुत बुरा नहीं लगूंगा, मतलब इतना भी नहीं लगूंगा, लेकिन मैं अपनी एज से बड़ा और थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव दिखने लगूंगा, यूथफुल अपीयरेंस चला जाएगा, जो कि एक गलत चीज़ है मेरे लिए। इस वजह से मैं यहाँ से अपने बालों को थोड़ा सा लंबा करके इसे हाइड कर लेता हूँ। सेम तुम्हें करना है, तुम्हें फाइंड करना है कि तुम्हारा कौन सा एरिया रिसिस्ड है। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली भाई साहब का हमारे नीचे का एरिया रिसिस्ड था, उनका ये वाला एरिया काफ़ी कम प्रोमिनेंट था, ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था। फिर से सुनना, ये कम प्रोमिनेंट था और ये वाले सभी कम प्रोमिनेंट है। तो उनने क्या करा, उन्होंने अपनी हेयर लाइन को पीछे करवाया थोड़ा सा, जिससे कि ये वाला एरिया बड़ा करवाया, प्लस उन्हें यहाँ पे बियर्ड ग्रो करे, इससे ये वाला एरिया बड़ा हुआ, उनके तीनों एरिया प्रोमिनेंट हो गए, इसलिए तुम आज उन्हें सबसे अट्रैक्टिव क्रिकेटर कहते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सेम तुम्हें कराना है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा कम अच्छा है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा है। देखो, अगर तुम्हारा ये वाला हिस्सा ज़्यादा अच्छा है, जो कि हो सकता है तुम्हारा हो, तो और ये वाला हिस्सा बेकार है, तो तुम बियर्ड ग्रो कर सकते हो। अगर ये वाला हिस्सा बेकार है तो या तो तुम इसके 2 ऑप्शन होते हैं। अगर तुम्हारी हेयर लाइन मेरे जैसी है तो फिर तुम इसे ऐसे करके छुपा सकते हो, जैसे मेरे जैसे हेयर्स हैं। लेकिन अगर तुम्हारे विराट कोहली जैसे हेयर्स हैं, जो कि ऐसे मैसी रखने पे इतने अच्छे ना लगे, लेकिन उनके पास एडवांटेज था हेयर लाइन को काफ़ी आगे होने का, तो अपनी हेयर लाइन को यहाँ से हल्का सा शिफ्ट करवा सकते हो। लेकिन एक और चीज़ ब्रैकेट में सुन लो, अगर तुम हेयर लाइन को शिफ्ट करा रहे हो तो प्लीज़ अपनी गारंटी पे कराना, क्योंकि अगर तुमने गलत कराई है, ज़्यादा कराई, तो तुम अनअट्रैक्टिव बहुत इरिवर्सिबल हो जाओगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन मेरा वाला ही होता है, इसे हाइड कर लो। क्योंकि इन केस अगर तुम्हें लग रहा है कि इसे हाइड करने के बाद तुम बुरे लगने लगे, तो क्या करना है, ऐसे 2 हाथ मार के इसे पीछे ही तो करना है। इसलिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट होता है। सेकंड पॉइंट है हाई फेस टू विथ रेशियो। अब तुम्हें सर्च करना है कि तुम्हारा फेस टू विथ रेशियो कैसा है, वो तुम मेजरमेंट निकाल के करोगे, और ये सर्च करने के बाद तुम्हें फाइंड करना है कि तुम्हारा क्या चीज़ लैग कर रही है आइडियल रेंज से। अगर जो कि मैक्सिमम लोगों की लैग करती है एशियन में, वो होता है विथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे बात करते हैं। और माइनॉरिटी लोगों का हाइट लैग कर रही होती है हमारे जीनोटाइप में, एशियन लोगों की टिपिकल, हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, जापानीज, इस वाली रेंज में।
तो तुम क्या कर सकते हो, दाढ़ी उगा के हाइड कर सकते, दाढ़ी उगा के अपना फेस लंबा दिखा सकते हो, जस्ट इन केस, है ना। और अगर तुम्हारा मेरी तरह फेस काफ़ी बड़ा है तो तुम इसे हाइड कर सकते हो इस वाली टेक्निक से। तो तुम्हारा फेस थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा, जिस वजह से तुम्हारी विड्थ, जो कि मेरी भी कम है, वो ज़्यादा दिखने लगेगी। उसके अलावा विड्थ चेंज करने का कोई और तरीका नहीं होता। तुम बियर्ड यहाँ से ग्रो करोगे, यहाँ से ग्रो नहीं करने वाले हो। इस वजह से तुम्हारा जो विड्थ होता है वो सेम ही रहने वाला है, कोई तरीका नहीं। तुम पैलेट एक्सपेंडर ट्राई कर सकते हो, कुछ लोगों से हेल्प मिलती है, एंड्री ह्यूबरमैन वगैरह, डॉक्टर एंड्री ह्यूबरमैन, ये सब ट्राई करते हैं। ये तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंटल होगी चीज़, है ना, इसकी कोई प्रूवन वेज नहीं है कि तुम्हारा पैलेट एक्सपेंड कर ही देगा। म्यूइंग ट्राई कर सकते हो, तो तुम अपना पैलेट की साइज खोगे नहीं, जैसे तुम एज होते जाओगे, थोड़े बूढ़े होते जाओगे। लेकिन इन रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो अगर 8 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर से एक्सपेंड करवा दो, तो आई डोंट थिंक सर्जरीज के अलावा और कोई तरीका है। थर्ड तुम्हारा होने वाला सिमिट्री। देखो सिमिट्री में चीज़ क्या है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ फिर से अपने आपसे एक्सपेरिमेंट करके। अब तुम मेरे फेस को ध्यान से देखो, यहाँ से। अब देखो मैं अगर अपना फेस ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अब मैं 5% या 10% अनअट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि मेरे फेस में सिमेट्रिक होती है, मेरी तरफ इधर बाल ज़्यादा है, इधर बाल ऊपर है। अगर तुम अभी मेरे फेस को देखोगे, जो कि तुम ध्यान से देख रहे हो, ये वाला जो मेरा जॉ एरिया में क्लेंस करना पड़ेगा, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ये ज़्यादा डेवलप्ड है इस वाले एरिया से। लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अभी मेरा फैट ज़्यादा है। जब वो फैट कम हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगेगा। तो तुम इस जैसी चीज़ों को, जो तुम्हारे भी होगी, कि मैं राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा च्यू करता हूँ, इसलिए मेरा ये वाली मसल जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू दिस मसल। तो इसका एक तरीका है, अपनी जो च्यूइंग है उसे इस तरफ से ज़्यादा करने लगो, और धीरे धीरे हैबिट बनाओ कि च्यूइंग दोनों तरफ से बराबर करो। लेकिन ये स्लो है। सबसे पहले तुम्हें इस तरफ को फोर्स करना है ज़्यादा च्यूइंग के लिए। धीरे धीरे करके तुम जब इस तरफ की हैबिट पड़ने लगेगी, और इस तरफ की हैबिट तुमने सालों से पढ़ा रखी, तो धीरे धीरे सब बैलेंस हो जाएगी कि तुम दोनों तरफ से लगभग इक्वल च्यू करोगे। वो बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन तुम्हें इधर से या फिर अपने कम डोमिनेंट साइड से, जो तुम्हारा लेफ्ट या राइट होगा, जैसे मेजॉरिटी लोगों का जिस साथ से वो लिखते हैं वही तरफ से ज़्यादा च्यूइंग डोमिनेंट होता है, मेरा राइट है। तो इस वजह से तुम्हें अपना दूसरा एरिया जैसे लेफ्ट होगा वो उतना ही ट्रेन करना पड़ेगा जितना डोमिनेंट है। तो उसके बाद तुम्हारी सिमेट्री इंप्रूव होगी। बाल वाला कंसेप्ट में समझ लीजिए आईब्रो। देखो तुम आईब्रो की सिमेट्री चेंज कर सकते हो। देखो आईब्रो ना वैसे तो जेनेटिकली बहुत डिपेंड होती है, लेकिन टिपिकली एक आईब्रो की शेप दूसरे आईब्रो की शेप से बिल्कुल सेम नहीं होती है। अब तुम्हें अपने बार बार भाई साहब के पास जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरी हर एल्बो की शेप सेम कर दो। अब सेम मतलब ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल थ्रेड से करवाओ, सेम कर ऐसे सेव करो कि वो नेचुरली गुड लगे। टिपिकली ना बार्बर्स क्या करते हैं, खासकर फीमेल वाले जो थ्रेडिंग वगैरह कराती हैं, वो दोनों एकदम आर्टिफिशियल सेम करा लेती हैं, और वो अनअट्रैक्टिव लगता है क्योंकि दिखता है कि तुमने उधर एफर्ट पुट करा है। तुम्हें क्या करना है, बार्बर से बोलना है कि भाई भैया ऐसा कर दो कि ऐसा लगे ना कि आपने कुछ करा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। और अगर तुम अच्छे बार्बर के पास जा रहे होगे तो तुम्हारा काम चुटकी में कर देगा। एक और चीज़ जो तुम्हारी सिमेट्री को इम्प्रूव करने वाली, हार्मनी को इम्प्रूव करने वाली है, वो है नेक। अब मैं तुम्हें जल्दी से दिखाऊँ, अगर तुम चेक करो तो मेरी काफ़ी ज़्यादा एवरेज प्लस बिलो एवरेज नेक में आता हूँ मैं। इस वजह से मैं अपने नेक ट्रेन करता हूँ, जो कि मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है। और नेक ट्रेनिंग तुम्हारी हार्मनी को कई लेवल से इम्प्रूव कर सकती है, और ऊपर से टाइम भी नहीं लेती है। ठीक है, नेक ट्रेनिंग में 5 मिनट हर ट्रेनिंग के बाद लगेंगे, 2-3 दिन सेट करोगे, पता भी नहीं चलेगा कब एक नेक ट्रेनिंग फिनिश होगी। अब अगर तुमने इस सेक्शन पे क्लिक करा है तो फिर मैं मान रहा हूँ कि तुम अभी प्यूबर्टी में हो गए, प्यूबर्टी से पहले हो गए। सबसे पहले 3 चीज़ें जिन्हें तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तुम्हें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अपनी डाइट सुधारो, जो भी करना है करो, लेकिन एक भी डेफिशिएंसी तुम्हारे बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तभी तुम अपने फेस को सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख पाओगे, हाइट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख पाओगे, स्किन अच्छी कर पाओगे, और तुम्हारी बॉडी नेचुरली काफ़ी ऑसम ग्रो होगी। अभी स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं खाना, कुछ नहीं करना है सब। थर्ड चीज़ होने वाली है, तुम्हें कुछ पॉजिटिव हैबिट करनी है जो मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा ये होने वाला है कि तुम्हें इन्हें डेली और कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि तुम 6 महीने करो फिर भूल जाओ, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर करने लगो, ऐसा नहीं। आने वाले जितने भी साल तक तुम ये करोगे, या जितने भी साल तुम्हें लगेंगे अभी प्यूबर्टी क्रॉस करने में, तुम्हें रेगुलर करना है। उसके बाद इसमें छूट हो सकती है, फिर तुम कुछ चीज़ें करोगे जो मैं तुम्हें अभी आगे फिर बताने वाला हूँ, वो ही तुम्हारा काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन अभी तुम्हें करना ही पड़ेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहला है पॉस्चर इंप्रूवमेंट। देखो तुम्हारा जो पॉस्चर होता है, जो कि तुम्हारे पैर से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, ये जो पॉस्चर होता है ये तुम्हारे आगे चल के बोन स्ट्रक्चर को ग्रो करता है। और फेस तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर जो अभी 100% ग्रो नहीं हुआ है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक अट्रैक्टिव फेस स्ट्रक्चर ग्रो हो,
तो अभी आज से अपना पॉस्चर सुधारने पे काम करो। एआई को अपनी फोटो भेजो हर एंगल से, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे पॉस्चर में क्या दिक्कत है। सर्च करो यूट्यूब पे वो पॉस्चर के एरर कैसे सही करना है, एक प्राइमल पॉस्चर, एक अच्छा पॉस्चर कैसे लाना है, और परमानेंटली अपना पॉस्चर अच्छा करो। अपना जो तुम्हारी चाल है, जो तुम डक फीट में ऐसे ऐसे करके चलते हो पैर बाहर निकाल के, उसे सही करो। और एक प्राइमल वॉक जो होती है, एक नेचुरल वॉक जो होती है, उस पे आओ। सेकंड चीज़ होने वाली है ईटिंग हैबिट। अपनी ईटिंग हैबिट सही करो, एक हार्डर फूड चू करना शुरू करो। तुम्हें पता होगा, साथ साथ में मसल ट्रेनिंग शुरू करो। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, हार्डर फूड तुम्हारे फेस की मसल ग्रो करेगा, और जब तुम वेट लिफ्टिंग करते हो, नेक ट्रेनिंग करते हो, ट्रैप्स ट्रेनिंग करते हो, तुम्हारा पॉस्चर अच्छा होता है, मसल ग्रो होती है, टेस्ट हाई होता है, तुम्हारे फेस की मसल ज़्यादा डेंस और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। और फेस की मसल और बॉडी की मसल अच्छे से ग्रो होती है तो वो बोन स्ट्रक्चर पे प्रेशर बनाती हैं, यूज होती हैं, और उस वजह से तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कम नहीं होगा। समझो मेरी बात। अजीब से जैसे तुमने डिफॉर्मिटीज देखोगे, किसी का जॉ रिसेस्ड होता है, किसी के मैक्सिला बोन बहुत रिसेस्ड होती है, किसी के यहाँ गोनियल सपोर्ट बिल्कुल कम होता है, वैसे तुम्हारे नहीं होगा। ऑफकोर्स ये जेनेटिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन जितना तुम इंप्रूव कर सकते हो एटलीस्ट उतना, तो उससे ज़्यादा ही इंप्रूव करोगे। थर्ड पॉइंट है म्यूइंग। म्यूइंग तुम्हें करनी पड़ेगी, वो तुम्हें पता ही है, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। वो एक हेल्दी पॉस्चर है। नेजल ब्रीदिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, अच्छा पॉस्चर, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, सब तुम्हें पता ही है। मैंने शुरू में ही तो नॉन नेगोशिएबल में बताया था कि डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन की, फैट की, हेल्दी फैट की, किसी चीज़ की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है अपने फादर को या मदर को अपना आइडियल जेनेटिक लिमिट मान के मत चलो। तुम्हारे फादर और मदर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट के साथ अपना बचपन और जितना भी अभी तक जीवन है वो व्यतीत कराए। काफ़ी बैड कंडीशन हो सकते हैं। मे भी तुम लोग दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार इस वाले एरिया में रहते हो जहाँ पॉपुलेशन बहुत ही पॉल्यूशन वाला स्टेट है, और इस सालों से उन्होंने देखा, इस वजह से उनका फेशियल अट्रैक्टिवनेस उनके मैक्स पे नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जेनेटिक लिमिट यही है, तो मैं तो 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो ये होगी, और मेरी गारंटी तुम लिख सकते हो ये। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी मदर या फादर लेट्स से ऑब्जेक्टिवली 5 आउट ऑफ 10 अट्रैक्टिव एवरेज है, तो उनकी लिमिट 6 से 7 हो सकती है, और तुम मे बी 8 या 9 भी जा सकते हो। बिकॉज हर बार जब तुम एक ऑफस्प्रिंग पैदा होती है तो चांस होता है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन का, उसमें दोनों के अच्छे फीचर आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो तुम मे भी बहुत सुपर अट्रैक्टिव ग्रो हो सकते हो। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कोई सुपरफिशियल प्रोडक्ट पे मत पड़ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि तुम ओरल लो या फिर इंजेक्टेबल लो, या फिर कुछ सॉल्यूशन जो तुम्हारी स्किन अच्छी करे, या फिर ये तुम्हारे एजेस बढ़ाएगा, तुम्हारा टेस्ट बढ़ाएगा, इन सब पे मत जाना। ये सब, इनमें से बहुत सारे तो वैसे वहाँ काम नहीं करने वाले, जो काम कर भी देंगे उनका तुम्हें पता नहीं उनके अंदर क्या है। मे भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो अभी तो तुम्हारा टेस्ट या एजेस बढ़ा दे, तुम्हें फील होने लगे सुपर ह्यूमन, लेकिन बाद में चल के तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। तो प्लीज़, ये जो सब बेचते हैं यार, तुम्हें पता, तुम अपने जिम ट्रेनर से आके बोलोगे कि भैया मुझे टेस्ट बढ़ाने का वो कोई सप्लीमेंट दे दो, वो तुम्हें कोई भी कंपनी की डिब्बी ला के दे देगा कि एक गोली खा लेना, सब बेच देते हैं। इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना है। नेचुरल डाइट, और नेचुरल डाइट में वे प्रोटीन भी आता है। तुम अगर लिखोगे कि नेचुरल डाइट में तो वे प्रोटीन नहीं आता, क्रिएटिन नहीं आता, तो भाई फक ऑफ, तो मेरी वीडियो छोड़ दो। गलत चैनल, जल्दी छोड़ो। बाकी एक और चीज़, टाइम और डेडिकेशन प्लस कंसिस्टेंसी, तीनों ही चीज़ें लगने वाली हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इस सेगमेंट में मान रहा हूँ दोनों ही मेरे साथ होंगे, तो अपनी फेशियल हार्मनी को इम्प्रूव करके तुम और अट्रैक्टिव लग सकते हो। प्लस तुम मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो मेरे पर्पस में, जो कि तुम्हें हर वे में बेटर पर्सन बनाएगा, चाहे फिर वो लुक्स हो, चाहे फिर वो तुम्हारा मेंटेलिटी हो, चाहे फिर वो फिजिकलिटी हो, चाहे फिर वो तुम्हारा फाइनेंशियली भी हो, प्रोडक्टिविटी, हर तरह से बढ़िया पर्सन बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कितनी तारीफ सुनोगे मेरे मुंह से मेरी। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।